नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। मार्च 1882, कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर। सोचिए, गंगा किनारे एक शांत सा मंदिर परिसर। बिल्कुल। और वहीं एक एक खास मुलाकात हुई। हाँ, एक पढ़े लिखे जिज्ञासु स्कूल टीचर महेंद्र नाथ गुप्त, जिन्हें हम एम के नाम से जानेंगे। हाँ, उनकी मुलाकात हुई श्री रामकृष्ण परमहंस से। एम उस वक्त हम कह सकते हैं एक आध्यात्मिक खोज में थे। ब्रह्म समाज के विचारों का भी उन पर असर था। सही। और ये कोई पहले से तय मुलाकात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। एक संयोग था, लेकिन ऐसा संयोग जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो असल में यहीं से श्री रामकृष्ण के विचारों को, उनकी बातों को सहेजने का वो काम शुरू हुआ, जिसने बाद में न जाने कितने लोगों को रास्ता दिखाया। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी पहली मुलाकात की अहमियत को समझते हैं। क्या खास था इस बातचीत में, देखते हैं। जब एम श्री रामकृष्ण से मिले तो जो पहली चीज जिसने उन्हें चौंकाया वो था उनका बाल सुलभ स्वभाव। उनकी वो खिलखिलाहट, वो हंसी और ईश्वर के प्रति जो गहरी भक्ति थी, एकदम निश्चल। एम को ऐसा लगा जैसे वो उन्हें बरसों से जानते हों। ये तुरंत वाला कनेक्शन है ना, बड़ा दिलचस्प है। हाँ, और खास बात यह भी है कि श्री रामकृष्ण, जो खुद माँ काली के पुजारी थे, अपनी समाधि अवस्थाओं के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एम को फौरन अपने कमरे में बुला लिया। अच्छा, अपने निजी कमरे में? हाँ, जहां वो शायद करीबी भक्तों से ही मिलते होंगे। हाँ, अमूमन ऐसा ही होता था। तो ये दिखाता है कि इस मुलाकात को उन्होंने भी अहमियत दी। और इसी पहली बातचीत में श्री रामकृष्ण ने बड़े ही सहज ढंग से ईश्वर के दोनों रूपों पर बात की। साकार और निराकार, मतलब गुणों वाला ईश्वर और बिना गुणों वाला भी। हाँ, और उन्होंने जोर किस पर दिया? भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण पर। ये एम के लिए, जो शायद ब्रह्म समाज के थोड़े तर्क आधारित माहौल से आए थे, ये अनुभव काफी अलग रहा होगा। बिल्कुल। और यहीं पर वो मशहूर मिसाल आती है जो उनकी शिक्षा का सार है, एक तरह से। पानी वाली। हाँ, वही। जल एक ही है, पर उसे हिंदू पानी, मुसलमान आब और अंग्रेज वाटर कहते हैं। कितनी सरल बात है, पर मतलब कितना गहरा है। एकदम। ईश्वर एक, नाम अनेक, रूप अनेक। ये धार्मिक एकता का कितना शक्तिशाली संदेश है, और बिना किसी भारी भरकम शब्द के। उनकी बातों में वो हास्य, वो सरलता और गहरी आध्यात्मिकता का मेल, ये एम को बहुत भा गया। उन्हें लगा वो किसी सिद्ध संत के पास बैठे हैं। हाँ, और वो माहौल भी तो था। दक्षिणेश्वर का शांत पवित्र वातावरण, गंगा बह रही है पास में, ये सब मिलकर अनुभव को और गहरा बना रहे थे। जाहिर है। और इस मुलाकात का सबसे अहम नतीजा तो यही था कि एम ने श्री रामकृष्ण की बातें नोट करनी शुरू कर दी अपनी डायरी में। अच्छा, उसी पहली मुलाकात के बाद से ही? हाँ, लगता तो यही है। यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ। ये सिर्फ एक एक बौद्धिक चर्चा नहीं थी, ये उनके लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था। और शायद जीवन के उद्देश्य, आत्म साक्षात्कार जैसे गहरे सवालों पर भी कुछ शुरुआती बातचीत हुई होगी। बिल्कुल, उसकी झलक मिलती है। बीज वहीं पड़ गए थे, कह सकते हैं। तो अगर हम सार देखें तो ये पहली मुलाकात सिर्फ एक जान पहचान नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक शुरुआत थी, उन अनमोल विचारों और संवादों को दर्ज करने की शुरुआत, जो ईश्वर, भक्ति और सभी धर्मों की एकता पर केंद्रित थी। और श्री रामकृष्ण की ये खासियत कि वो गहरी से गहरी आध्यात्मिक बातों को रोजमर्रा के उदाहरणों से समझा देते थे, जैसे वो पानी का उदाहरण। हाँ, ये कमाल का था। ज्ञान को इतना सुलभ बना देना। बिल्कुल, ज्ञान को जीवन से जोड़ना बिना उसे जटिल बनाए, ये उनकी शैली थी। सच में ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक बिल्कुल अनियोजित मुलाकात, एक संयोग, हाँ, ज्ञान और प्रेरणा का इतना बड़ा खजाना खोल सकता है। शायद सच्ची जिज्ञासा, खुला मन, यही हमें किसी भी पल, कहीं भी गहरे अनुभव तक ले जा सकता है। ये सवाल उठता है ना कि क्या आज की दुनिया में, इस भागदौड़ में, हम ऐसे अचानक मिलने वाले ज्ञान के पल्लों के लिए तैयार होते हैं? क्या हम उन्हें पहचान पाते हैं जैसे एम ने उस दिन पहचाना? सोचने की बात है।